वनों से घिरा हुआ वह शांत समय था। दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में थके हुए थे। उनके चरणों की गति में वेदना थी और आंखों में विरह की अग्नि। वन के पक्षी भी उस दिन कुछ उदास से लग रहे थे, मानो पूरा प्रकृति लोक राम के दुहक में सहभागी हो। ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ छिपकर रहता था। उसे भय था, कहीं ये दोनों राजकुमार मेरे शत्रु बाली के भेजे हुए तो नहीं। सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया। वह मंत्री था पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी उस समय अपने तेज बल और पराक्रम से अनजान थे। उन्हें अपने सामर्थ्य का बोध नहीं था, परंतु उनकी बुद्धि, विनम्रता और वाणी अद्भुत थी। सुग्रीव के आदेश पर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। सफेद वस्त्र, मुख पर तेज और आंखों में करुणा। वे श्रीराम और लक्ष्मण के समीप पहुंचे और मधुर स्वर में बोले, हे वनवासियों, आप कौन हैं? आपके मुख पर तेज है, पर आपके नेत्रों में गहरा दुहक भी दिखाई देता है। उनकी संस्कृत इतनी शुद्ध थी कि लक्ष्मण आश्चर्य में पड़ गए। श्रीराम मुस्कुराए। श्रीराम ने लक्ष्मण से धीरे से कहा, लक्ष्मण, जिसके शब्द इतने शुद्ध हों, जिसकी वाणी में इतना संयम हो, वह साधारण वानर नहीं हो सकता। हनुमान जी ने दोनों भाइयों की कथा सुनी। अयोध्या, वनवास, सीता हरण। जैसे जैसे वे सुनते गए, उनका हृदय कांपता गया। अचानक उनके नेत्र भर आए। हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश त्याग दिया। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर श्रीराम के चरणों में मस्तक रख दिया। प्रभु, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर मेरा मन आपको अपना स्वामी स्वीकार कर चुका है। यह पहली बार था जब श्रीराम के चरणों में हनुमान जी का हृदय पूर्ण रूप से समर्पित हुआ। हनुमान जी श्रीराम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। यहीं से इतिहास बदला। श्रीराम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्य मिला और वानर सेना एकत्र हुई। हनुमान जी हर कार्य में शांत, विनम्र और सेवा भाव से आगे बढ़ते रहे। जब वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो सबके सामने एक बड़ा प्रश्न था, लंका तक कौन जाएगा? सब वानर मौन थे। कोई कहता, मैं थोड़ा उड़ सकता हूं। कोई कहता, मैं आधा मार्ग पार कर सकता हूं। हनुमान जी भी मौन थे, क्योंकि वे स्वयं को पहचानते नहीं थे। तभी वृद्ध जांबवान आगे आए। उन्होंने हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पवन पुत्र, तुम भूल गए हो, तुम कौन हो? तुम वही हो जिसने सूर्य को फल समझ लिया था। एक एक कर हनुमान जी के भीतर छुपी शक्तियां जागने लगीं। उनकी आंखों में तेज आया, शरीर से प्रकाश फूट पड़ा। महासागर की उड़ान हनुमान जी ने श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, यदि यह कार्य आपकी सेवा है तो यह जीवन भी